हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, पीएलसी की न्यू ट्यूटोरियल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग जो टीओन के प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स करते आ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल नंबर 6। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट ए एंड आउटपुट बी गेट्स ऑन एंड ऑफ एट द इंटरवल ऑफ 5 and 8 seconds respectively, alternately one after another until stop push button is pressed। मतलब एक पुश बटन है जिसको प्रेस करने पे पहले आउटपुट ए ऑन होगी, फिर आउटपुट बी ऑन होगी, वो भी 5 और 8 सेकंड के इंटरवल में। मतलब कि ए आउटपुट जो है आपकी 5 सेकंड के लिए ऑन होगी, उसके बाद जैसी ए बंद होगी बी आपकी 8 सेकंड के लिए ऑन होगी। ऐसे ही ये दोनों अल्टरनेटली चलती रहेंगी, ए 5 सेकंड के लिए, बी 8 सेकंड के लिए। कब तक? जब तक हम लोग स्टॉप पुश बटन को प्रेस नहीं करते। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी लास्ट सेशन में आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर 5, ये सेम टू सेम वैसा ही है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हेन स्टार्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, स्टार्ट के लिए डेफिनेटली हमें लैच बनाना पड़ेगा। तो लैच आप लोग अब सीख गए होंगे कि बाइनरी बिट से हमें लैच बनाना है। सो लेट्स नेम इट एट स्टार्ट बाइनरी बिट। स्टार्ट पुश बटन प्रेस्ड, आउटपुट ए गेट्स ऑन फॉर 5 सेकेंड्स। तो एक टाइमर ले लेंगे हम लोग, टी ऑन टाइमर T4:0। इसका प्रीसेट हम लोग 5 सेकेंड्स डाल देते हैं और फॉर 5 सेकेंड्स है। तो जैसे कि आप लोग अब तक समझ गए हैं कि फॉर के लिए हमेशा हम लोग टीटी लेते हैं और टीटी के साथ में हम एक आउटपुट ए, लेट्स नेम इट एज ए, इसको ये नाम दे देते हैं। और व्हेन स्टार्ट पुश बटन प्रेस्ड, आउटपुट ए गेट्स ऑन फॉर 5 सेकेंड्स। उसके बाद ए जैसे ही बंद होगा तो बी ऑन हो जाएगा 8 सेकेंड के लिए। उसके बाद मतलब जब ए बंद होगा उसके बाद के लिए हमेशा हम लोग लेंगे डन बिट से हम लोग एक अनदर टाइमर लेंगे जो कि 8 सेकेंड का होगा, क्योंकि 5 सेकेंड के बाद जो है दूसरा टाइमर हमारा 8 सेकेंड के लिए चलेगा। तो अगला टाइमर ले लेते हैं हम लोग 8 सेकेंड के लिए, और 8 सेकेंड के लिए आपकी आउटपुट बी ऑन होगी। तो हमने एक आउटपुट ले ली, तो 8 सेकेंड के लिए है। तो फॉर के लिए हमेशा हम लोग टीटी बिट लेंगे। तो ये टीटी बिट आपकी आ गई और एक आउटपुट इज़ बी आउटपुट। तो ये आपका आउटपुट नंबर बी आ जाएगा। तो इसको हम लोग एड्रेसिंग बी की डाल देते हैं। इसका टैग नेम इसका बी नाम डाल देते हैं। तो ये होगी आउटपुट बी। स्टार्ट प्रेस किया, टाइमर चला 5 सेकेंड्स के लिए ए चला आपका, इसके बाद 8 सेकेंड के लिए बी चला, और फिर से ये इसको रिपीट भी करना है, मुझे इसको रिपीट करना है। तो पहले इतना देखते हैं हम लोग, इतना क्या चल रहा है हमारा, 5 के बाद 8 ऐसा कुछ चल रहा है क्या। तो हम इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको फोर्स ऑन किया, फोर्स ऑफ, पुश बटन है तो फोर्स ऑफ करना है। 5 सेकेंड्स देख सकते हैं आप। 5 सेकेंड्स के बाद डन बिट आई, डन बिट आते दूसरा टाइमर चला, साथ ही उसकी टीटी ऑन हो गई, और टीटी ऑन होते ही आपका आउटपुट भी चल रहा है। अब ये बंद हो गया,
पर मुझे इसको क्या है, रिपीट करना है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में, एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको समझाया था, रिपीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शुरू से सारा सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। तो रीसेट करने के लिए मुझे क्या है, अगर मैं पहले टाइमर को रीसेट कर दूं, अगर जो ये पहला टाइमर है अगर मैं इसको रीसेट कर दूं, तो इसी से ही बाकी जो पूरा प्रोग्राम लिंक्ड है। आप देखेंगे पहले टाइमर से इसकी टी बिट लिंक्ड है, और डन बिट से दूसरा टाइमर लिंक्ड है, और दूसरे टाइमर की टी बिट से आउटपुट लिंक्ड है। मतलब कि पहले टाइमर से ही नीचे का सारा पोर्शन हमारा चल रहा है। तो अगर हम पहले टाइमर को रीसेट कर देंगे तो डेफिनेटली सारा का सारा पार्ट रीसेट हो जाएगा। तो हम लोग टाइमर से पहले एक एनसी ले लेते हैं, नॉर्मली क्लोज्ड, और यहाँ हम ले लेते हैं डन बिट, किसकी, सेकेंड टाइमर की। तो सेकेंड टाइमर के जैसे ही 8 सेकंड पूरे होंगे तो ये टाइमर को रीसेट कर देगा। तो जैसे ही टाइमर को रीसेट करेगा तो इसकी टीटी बंद हो जाएगी, डन बंद हो जाएगी, डन बंद होगी तो ये टाइमर बंद हो जाएगा, सेकंड टाइमर बंद होगा तो उसकी टीटी बंद हो जाएगी और आउटपुट भी बंद हो जाएगी। ठीक है ना। अब जैसे ही सेकंड आउटपुट टाइमर की टीटी और आउटपुट बंद होगी तो साथ ही डन बिट भी बंद हो जाएगा। तो ये एक तरह से दोबारा से एनसी बन जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन में एक और पार्ट है लास्ट में कि स्पेन स्टॉप अंटिल स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड। तो हम लोग स्टॉप बटन भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक स्टॉप बटन I1 0.0/1, लेट्स नेम इट एज स्टॉप। इसको हम स्टॉप लिखते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, डाउनलोड। अब देखते हैं 5 seconds, B gets on for 8 seconds. As soon as B gets off, A output again gets on. देख सकते हैं आप, A दोबारा ऑन हो गया, A बंद होगा तो B चल पड़ेगा। This process repeats again and again until stop push button is pressed. आप देख सकते हैं जैसे B बंद होगा इसकी डन बिट आएगी, डन बिट आते ही ये टाइमर रीसेट होता है। जैसे ही टाइमर रीसेट होता है तो नीचे वाला पार्ट सारा रीसेट होता है और ये दोबारा डन बिट एनसी बन जाता है और सप्लाई को फिर से पास कर देता है। तो स्टॉप प्रेस करते ही आपका सारा प्रोसेस रीसेट हो जाएगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हेन फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑन। पहला बटन प्रेस करने पे ए ऑन हो जाएगा। आफ्टर 5 सेकेंड्स आउटपुट बी गेट्स ऑन, मतलब कि ए के ऑन होने के 5 सेकेंड के बाद बी ऑन हो जाएगा। व्हेन सेकेंड पुश बटन इज प्रेस्ड, अब एक और पुश बटन है सेकेंड, उसको प्रेस करने पे व्हेन सेकेंड पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट बी गेट्स ऑफ आफ्टर 7 सेकेंड्स। अब जो सेकेंड प्रेस किया तो बी आपका 7 सेकेंड के बाद बंद हो जाएगा। एंड सी गेट्स ऑन आफ्टर 7 सेकेंड्स, और सी एक अलग आउटपुट है जो कि 7 सेकेंड के बाद ऑन हो जाएगी। बल्कि बी का बंद होना और सी का चालू होना एक ही टाइम पे हो रहा है। When third push button is pressed, output B again gets on after 3 seconds. तो जो B बंद था थर्ड प्रेस करने पे 3 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगा। All outputs gets off on pressing stop push button. तो सभी आउटपुट्स जो हैं स्टॉप प्रेस करने पे बंद हो जाएंगे। सोल्यूशन पे चलते हैं इसके। तो पहले इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली, मैंने आपको शुरू से बताया कि हम स्टेप वाइज करेंगे। तो पहली लाइन पढ़ते हैं, पहले लाइन बनाते हैं पहले हम। व्हेन फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट ए गेट्स ऑन। तो पहला पुश बटन प्रेस करने पे आउटपुट ए ऑन हो जाएगी। तो हम लोग इसको फर्स्ट पुश बटन बनाते हैं, I1 0. सो इसको लिख देते हैं फर्स्ट प्रेस करने पे ए ऑन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ए दे देते हैं यहाँ पे, ए गेट्स ऑन, ए के साथ लैच कर देते हैं। तो फर्स्ट प्रेस करने पे ए ऑन हो गया। आफ्टर 5 सेकेंड्स आउटपुट बी गेट्स ऑन। तो ए के 5 सेकेंड के बाद तो हम इसके पैरेलल में एक टाइमर लगा देते हैं, टी ऑन टाइमर T4:0। इसके 5 सेकेंड के बाद आउटपुट बी गेट्स ऑन। बाद है, आफ्टर है, तो आफ्टर का आपको पता है जब भी आफ्टर आएगा तो हमको डन बिट यूज़ करना है। डन बिट जो है वो आफ्टर के लिए यूज़ होती है। डन से आपने एक आउटपुट ऑन कर देनी है।
तो दिस इज आउटपुट बी, सॉरी, सो दिस इज आउटपुट बी। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया है। व्हेन आउटपुट आफ्टर 5 सेकंड आउटपुट बी गेट्स ऑन। अब हियर व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट बी गेट्स ऑफ आफ्टर 7 सेकेंड्स। अब बी प्रेस करने पे आउटपुट बी 7 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। तो सेकंड पुश बटन पहले क्रिएट कर लेते हैं एक, लेट्स नेम इट एज सेकंड, तो इसको नाम सेकंड दे दिया हमने। सेकंड प्रेस करने पे 7 सेकंड के बाद है, तो हम लोग एक पहले लैच ले लेते हैं टाइमर का। डेफिनेटली जैसे आपको बताया गया है कि लैच हमने बाइनरी से ले लेना है, B3:0/0, और यहाँ पे भी एक बाइनरी बिट ले लेते हैं। तो इससे पैरेलल में हम लोग एक टाइमर लगा देते हैं 7 सेकंड का, ताकि सेकंड प्रेस करने पे हमारा जो टाइमर है 7 सेकंड का टाइमर चलना है। तो यहाँ पे हम लोग टाइमर लेते हैं T4:1। सो ये इसको हम लोग 7 सेकंड का टाइमर ले लेते हैं। 7 सेकंड के बाद क्या है, व्हेन सेकंड इज प्रेस्ड आउटपुट बी गेट्स ऑफ आफ्टर 7 सेकंड्स एंड आउटपुट सी गेट्स ऑन आफ्टर 7 सेकंड्स। तो सी 7 सेकंड के बाद ऑन हो रहा है। पहले सी वाला पार्ट कर लेते हैं। ऑन होने वाला पार्ट 7 सेकंड के बाद है, तो डेफिनेटली आप सब जानते हैं डन बिट लिया जाएगा। 1/dn से मैं एक आउटपुट लूँगा, दैट इज सी आउटपुट। तो उसका नाम देते हैं सी। 7 सेकंड के बाद सी को ऑन करना है और मुझे बी को बंद करना है। बंद करने के लिए हमेशा NC ले यूज़ किया जाएगा। अब क्योंकि 7 सेकंड के बाद बंद करना है तो डन बिट ले यूज़ किया जाएगा, क्योंकि मुझे 7 सेकंड के बाद बंद करना है। तो मैंने नीचे वाले टाइमर का डन बिट यूज़ किया बंद करने के लिए। यहाँ पे सी को ऑन करने के लिए टाइमर यूज़ हो रहा है तो उसका NO यूज़ किया। जहाँ बंद करने के लिए यूज़ हो रहा है तो वहाँ मैंने उसका NC यूज़ किया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट हो जाता है आपका सेकंड पार्ट पुश बटन वाला। व्हेन थर्ड पुश बटन प्रेस्ड आउटपुट बी अगेन गेट्स ऑन आफ्टर 3 सेकेंड्स। अब थर्ड पुश बटन, एक और थर्ड पुश बटन है, तो मुझे एक थर्ड पुश बटन और बनाना है, क्रिएट करना है। तो पुश बटन से टाइमर फिर से है, क्योंकि 3 सेकंड का टाइमर है, तो मुझे एक और बाइनरी बिट का लैच बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बाइनरी बिट का लैच और क्रिएट कर लेता हूँ। पहले थर्ड पुश बटन का नाम देते हैं, तो लेट्स नेम इट एज थर्ड, और इसको हम लोग बाइनरी देते हैं और इसके पैरेलल में हम लोग एक 3 सेकंड का टाइमर लेते हैं। T4:2, तो उसको हम लोग 3 सेकंड टाइम दे देते हैं। अब 3 सेकंड के बाद बी को ऑन करना है, तो बी को मैं रिपीट तो नहीं कर सकता नीचे, तो बी मेरे पास ये बी है, तो मुझे इसी को ऑन करना है। तो मैं बी जो है बंद किया था इसने, इस NC ने, T4:1 के /dn ने, तो मैं इसी के पैरेलल में डन बिट दूंगा T4:2 का, क्योंकि 3 सेकंड के बाद ऑन हो रहा है, बाद के लिए डन बिट लगता है। और क्योंकि जो मेरा पाथ है T4:1/dn ने बंद कर रखा है, तो T4/2 जो DN है उसका पैरेलल पाथ जो है सप्लाई को पास करके बी को ऑन कर देगा। तो ये मेरा बी ऑन हो जाएगा। स्टॉप प्रेस करने पे लास्ट है आपका व्हेन स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड ऑल आउटपुट गेट्स ऑफ ऑन प्रेसिंग स्टॉप पुश बटन। तो मैं स्टॉप पुश बटन लगाऊंगा, सब जितने भी मेरे लैच हैं, चाहे फर्स्ट का लैच है, सेकंड का लैच और थर्ड का लैच है, उन सब की सीरीज़ में एक स्टॉप बटन लगा दूंगा, ताकि जब वो स्टॉप बटन प्रेस हो तो मेरे जो भी आउटपुट हैं, जो भी लैचेस हैं, वो मेरे बंद हो जाए और मेरी जो आउटपुट है वो बंद हो जाए और सभी आउटपुट्स मेरी ऑफ हो जाए। तो ये है मेरा स्टॉप पुश बटन, ठीक है ना। अब मैं इसको डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट प्रेस किया, ए गेट्स ऑन। 5 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं बी गेट्स ऑन। ए प्रेस करते ही टाइमर चला और डन बिट आते ही उसका बी आउटपुट आना गया। सेकंड प्रेस करने पे सेकंड जो आपका है टाइमर चला। 7 सेकंड के बाद आप देखेंगे ये NC क्लोज कर देगा और ये NO ऑन कर देगा।
सी ऑन हो गया और बी बंद हो गया। थर्ड पुश बटन प्रेस करने पे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थर्ड प्रेस करने पे आप देखेंगे कि 3 सेकंड के बाद बी दोबारा ऑन हो गया, क्योंकि इसने ये पैरेलल पाथ से सप्लाई को पास कर दिया। और स्टॉप जो कि कॉमन है हर इसमें, तो आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके आउटपुट्स मेरे ख्याल से विजिबल हैं, आपको ए बी सी तीनों आउटपुट्स विजिबल हैं। हाँ जी, तो यह स्टॉप हम प्रेस करते हैं। स्टॉप प्रेस करने पे आपके सभी आउटपुट्स आपके ऑफ हो जाएंगे। तो ये है आपका सोल्यूशन फॉर कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो ये 7 क्वेश्चन के लिए ये जो सोल्यूशन था ये हमने किया। बाकी नेक्स्ट जो मेरा ट्यूटोरियल रहेगा उसमें डेफिनेटली कुछ और प्रैक्टिस सेक्शंस, कुछ और प्रैक्टिस एग्जांपल्स लेके आऊँगा। जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।